नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये नाम सुनते ही फूलों और मैसेजेस की याद आती है ना? पर आज हम इन सब से आगे जाकर इस दिन की असली कहानी को समझेंगे। वो कहानी जो शुरू हुई थी संघर्ष से। चलिए, इसके असली मतलब, इसकी जड़ों और इसके लंबे सफर को एक साथ जानते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है क्या? सिर्फ एक जश्न का दिन, या फिर इसके पीछे एक बहुत गहरा इतिहास, एक मकसद है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और जवाब है, ये दोनों ही हैं। जी हां, बिल्कुल। एक तरफ तो ये दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर तरह की उपलब्धियों को सलाम करने का है, और दूसरी तरफ ये एक कॉल टू एक्शन भी है। एक याद दिलाता है कि जेंडर इक्वालिटी के लिए जो लड़ाई है वो अभी जारी है। तो सोचिए, जश्न और आंदोलन का कितना अनोखा मेल है ये। तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। पता है, ये दिन किसी पार्टी या फंक्शन से शुरू नहीं हुआ, नहीं। इसकी नींव रखी गई थी सड़कों पर, उन महिलाओं के संघर्ष से जो अपने हक के लिए लड़ रही थीं। इसकी जड़ें सीधे जाकर जुड़ती हैं 20वीं सदी के शुरुआती दौर के मजदूर आंदोलनों से। अब जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए, यहां से सारी कहानी साफ हो जाती है। देखिए, साल था 1908। न्यूयॉर्क में 15,000 महिलाएं, हाँ 15,000, सड़कों पर उतर आईं। मांग क्या थी? काम के घंटे कम हो, सैलरी बेहतर मिले, और हाँ, वोट देने का हक मिले। फिर 2 साल बाद 1910 में क्लारा ज़ेटकिन ने एक आइडिया पेश किया कि क्यों ना एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो महिलाओं के लिए। ये वही चिंगारी थी। और फिर 8 मार्च की तारीख, ये हमेशा के लिए इतिहास में कैसे दर्ज हुई? इसके पीछे है 1917 में रूस की महिलाओं की ब्रेड एंड पीस, यानी रोटी और शांति के लिए की गई वो ऐतिहासिक हड़ताल, जिसने सच पूछिए तो रशियन रेवोल्यूशन को ट्रिगर करने में एक बड़ा रोल निभाया। तो एक शहर की सड़कों पर शुरू हुआ विरोध पूरी दुनिया का आंदोलन कैसे बन गया? ये सफर आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन इसका हर एक कदम, हर एक पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण था। ये सफर देखिए, कितना कमाल का है। छोटे छोटे प्रोटेस्ट से शुरुआत हुई, फिर 1910 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस पर सब राजी हुए। फिर 1917 की हड़ताल ने 8 मार्च की तारीख को पक्का कर दिया। और फिर आया आखिरी और सबसे बड़ा कदम, 1975 में, जब यूनाइटेड नेशंस ने, यानी संयुक्त राष्ट्र ने, इस दिन को ऑफिशियली अपनाया। बस उसी एक कदम ने इस दिन को पूरी दुनिया के कैलेंडर पर हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। और कहानी 1975 पर ही खत्म नहीं हुई। असल में वहां से एक नया चैप्टर शुरू हुआ। 1996 से यूएन ने एक और कमाल की चीज शुरू की, हर साल एक नई थीम। और इससे क्या होता है? इससे ये दिन हमेशा रेलेवेंट बना रहता है, हमेशा वक्त के साथ चलता है, और दुनिया के जो नए नए मुद्दे हैं उनसे जुड़ता रहता है। तो चलिए हिस्ट्री से निकलकर अब प्रेजेंट में आते हैं। आज के दौर में ये दिन पूरी दुनिया में कैसे मनाया जाता है? इसका असर कितना गहरा है? क्या आप जानते हैं, इस दिन के अपने ऑफिशियल रंग भी हैं, हाँ? और हर रंग के पीछे एक खास मतलब है। पर्पल यानी बैंगनी, ये न्याय और गरिमा का प्रतीक है। ग्रीन यानी हरा रंग, उम्मीद का। और व्हाइट यानी सफेद, कुछ लोग इसे पवित्रता से जोड़ते हैं। ये रंग ब्रिटेन में महिलाओं के सफ्रेज मूवमेंट, यानी वोट के अधिकार के लिए जो आंदोलन हुआ था, वहां से आए हैं। और इस दिन की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अफगानिस्तान हो या कंबोडिया, क्यूबा हो या रूस, इन जैसे कई देशों में ये एक ऑफिशियल नेशनल हॉलिडे है, मतलब छुट्टी होती है। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक दिन नहीं है, बल्कि एक मान्यता प्राप्त एक ऑफिशियल दिवस है। तो आप पूरी दुनिया की बात करने के बाद चलिए अपने देश भारत पर फोकस करते हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ नारी शक्ति की कहानी जमीन पर कैसे उतारी जा रही है। पिछले कुछ सालों में भारत में एक बहुत बड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट आया है सोच में। पहले बात होती थी विमेन्स डेवलपमेंट, यानी महिलाओं का विकास। लेकिन अब फोकस है विमेन लेड डेवलपमेंट पर, यानी महिला नेतृत्व वाला विकास। मतलब समझिए, अब महिलाओं को सिर्फ वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिशियरी नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें देश की प्रोग्रेस का सेंट्रल ड्राइवर, एक इंजन माना जाता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आंकड़े खुद कहानी बताते हैं। जरा देखिए, 2014-15 में हायर एजुकेशन में 1.57 करोड़ महिलाएं थीं, और 2022-23 में ये आंकड़ा बढ़कर हो गया 2.18 करोड़। ये एजुकेशन सेक्टर में एक जबरदस्त छलांग है। और अब बात करते हैं हेल्थ की,
यहाँ भी एक बहुत अच्छी खबर है। भारत का मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो यानी मातृ मृत्यु अनुपात, जो पहले हर 1 लाख लाइव बर्थ्स पर 130 था, वो अब घटकर सिर्फ 88 रह गया है। ये साफ दिखाता है कि जब सही दिशा में कदम उठाए जाते हैं तो उसके कितने ठोस नतीजे मिलते हैं। और अब ये आंकड़ा देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। उज्ज्वला योजना, इसके तहत 10.56 करोड़ से भी ज्यादा एलपीजी कनेक्शंस दिए गए हैं। जरा सोचिए इसके असर के बारे में। इसने न सिर्फ महिलाओं की हेल्थ को बेहतर किया, उन्हें धुएं से मुक्ति दिलाई, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को कितना आसान बना दिया है। अब सवाल उठता है कि इस सारी प्रगति की नींव क्या है? इसकी नींव है हमारा संविधान, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आर्टिकल 15 साफ कहता है जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर का मौका देने की गारंटी देता है। फिर आर्टिकल 42 है जो काम की बेहतर कंडीशंस और मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। और आर्टिकल 243 तो लोकल गवर्नेंस में, जैसे पंचायतों में, महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन देकर उनकी भागीदारी को पक्का करता है। तो अब तक का सफर वाकई काफी प्रभावशाली रहा है, लेकिन क्या मंजिल आ गई है? नहीं, मंजिल अभी भी दूर है। तो आगे का रास्ता कैसा है? फ्यूचर के लिए क्या प्लान है? एक बहुत ही दिलचस्प थीम है आने वाले समय के लिए। 2026 के लिए ग्लोबल कैंपेन की थीम है गिव टू गेन, मतलब देकर पाना। इसका आइडिया बड़ा सिंपल और पावरफुल है कि जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है। ये आपसी सहयोग की ताकत को हाईलाइट करता है। और आने वाले साल भी पूरी तरह से एक्शन पर ही फोकस्ड हैं। देखिए, 2025 की थीम है एक्सेलरेट एक्शन, यानी काम में तेजी लाना, और 2026 के लिए यूएन की थीम रियल एक्शन, यानी वास्तविक कार्यवाही पर जोर देती है। मैसेज बिल्कुल साफ है, अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, वक्त है ठोस कदम उठाने का, जमीन पर बदलाव लाने का। तो आखिर में बस एक सवाल, ये दिन हम सबको याद दिलाता है कि इक्वालिटी यानी समानता की ये यात्रा किसी एक की नहीं, हम सबकी है। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। तो सवाल ये है कि हम सब मिलकर समानता का, इक्वालिटी का ये अगला चैप्टर कैसे लिखेंगे? Like, subscribe, and share the channel.